हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा अब 15 जून को होगी। तो आज मैं 2018 का जो पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा और 2019 का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप नीचे लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 5 अगस्त या फिर 5 दिसंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 अक्टूबर होगा। विश्व शिक्षक दिवस आपसे पूछे तो 5 अक्टूबर, और शिक्षक दिवस पूछे तो वो 5 सितंबर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर द्वारा या फिर गुरु गोविंद द्वारा, गुरु हरगोविंद द्वारा या गुरु नानक देव द्वारा। तो जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। और ये की कब गई थी? तो 1699 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इनकी जो मृत्यु है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया था। और गुरु नानक देव हैं, इनका अगर जन्म पूछे तो वो तलवंडी में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो उगते हुए सूर्य का देश है वो किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है म्यांमार, जापान, भारत या फिर नॉर्वे। तो इसका जो आंसर होगा वो जापान देश होगा। जापान देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। देखिए, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो ऑप्शन है 24, 25, 26 या फिर 22। तो जो जैनवाद के अनुसार है वो टोटल 24 तीर्थंकर हैं। पहले आपसे तीर्थंकर पूछे तो वो ऋषभ देव होंगे। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी है। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो चौथा स्तंभ है वो क्या है? न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका या फिर कार्यपालिका। तो जो चौथा स्तंभ है वो प्रेस है। प्रेस को हम चौथा स्तंभ कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो भारतीय नेपोलियन है वो किस राजा को कहते थे? तो सम्राट अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को। तो भारतीय नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। देखिए, भांगड़ा नागल जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है महानदी, सतलज, कृष्णा या फिर ताप्ती। तो जो भांगड़ा नागल परियोजना है तो वो सतलज नदी पर है। ये ध्यान रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन है 12 सदस्य, 15 सदस्य, 7 सदस्य या फिर 9 सदस्य। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के लिए टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और आपसे पूछे भारत का जो राष्ट्रपति है तो वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है एनसीटीई, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन है इसका नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसलिंग फॉर ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन है 61वां, 91वां, 42वां या फिर 44वां। तो इस जो आंसर होगा वो 61वां हो जाएगा। 61वां 1988 द्वारा जो मताधिकार की आयु थी वो घटाकर कम कर दी थी गई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहू जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो ऑप्शन है असम, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल। तो जो बिहू है वो असम राज्य का त्यौहार है। और भी जैसे महत्वपूर्ण, जैसे आपका कथकली है तो कथकली ये केरल का है। कथक पूछे तो वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ओमान की राजधानी पूछा है तो ओमान की राजधानी ऑप्शन है रियाद, मस्कट, मनीला, दमशक, दमिशक। तो इसका जो आंसर होगा वो मस्कट हो जाएगा। और जो रियाद है ये सऊदी अरब की है राजधानी, मनीला फिलीपींस की है और दमिशक ये सीरिया की है। ध्यान रखिएगा।
देखिए पाक जल डमरू है, ये किन देशों को अलग करता है? तो ऑप्शन है हमारे भारत, श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, अलास्का व रूस। तो ये पाक जल डमरू है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। देखिए अलास्का व रूस है, ये दो देश बेरिंग जो जल संधि है उसके द्वारा अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो 51 के ए में, 36 से 51 में, 12 से 35 में या फिर 21 के ए में। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 51 के ए में है। 12 से 35 क्या है हमारा? 12 से 35 हमारा मौलिक अधिकार है। 36 से 51 क्या है? 36 से 51 हमारा नीति निर्देशक तत्व है। और 21 का क्या है? ये प्रारंभिक शिक्षा है अधिकार, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए तेलंगाना जो राज्य है वो किस वर्ष गठन हुआ था? तो इसका गठन ऑप्शन है 2 जून 2014 को, 22 मार्च को, 24 जनवरी को या फिर 1 मई को। तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का हुआ था, 22 मार्च को बिहार का हुआ था और 1 मई को किसका हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड या माउस। तो इनपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगी। देखिए जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो 101वां संविधान संशोधन था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है कपिल, गौतम, वाल्मीकि या पतंजलि। तो सांख्य दर्शन है, इसका प्रतिपादक कपिल को माना जाता है। देखिए जो राज्य हड़प नीति थी वो किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जो पॉवर्टी एंड अनबिटर एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये पुस्तक है। तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी की एक पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।